कल के रेल टेस्ट में पूछे गए गणित के प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में 25 डिग्री का पूरक कोण क्या है। ठीक है, 25 डिग्री का पूरक कोण निकालना है। तो पूरक कोण पहले होता क्या है ये देख लो। ठीक है, तो ये बच्चों कोई दो कोण होते हैं, एक एक्स और दूसरा वाई। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, पूरक है, और दोनों मिलके कितना बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, यानी एक्स प्लस वाई दोनों कोण मिलके कितना बनाएंगे, 90 बनाएंगे। ठीक है, इसमें होता क्या है, एक्स वाई का पूरक होता है और वाई एक्स का पूरक होता है, यानी ये आपस में एक दूसरे के पूरक है। एक्स वाई का पूरक है तो वाई एक्स का पूरक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब बोला क्या गया है कि 25 का पूरक निकालना है। किसका निकालना है, 25 का। ठीक है, तो एक कोण हो गया 25। ठीक है, तो हमें दूसरा निकालना है। दूसरा तो हमें पता नहीं है, तो उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो दोनों मिलके कितना बनाएंगे, 90 बनाएंगे। तो 25 प्लस एक्स बराबर हम क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये 25 देखो प्लस है ना, इसके आगे प्लस है। ये जब इधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा, तब इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 90 माइनस 25, 90 में से 25 चल जाएगा तो कितना आएगा, 65 आएगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म संपूरक युग्म बनाता है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई भी एक ऑप्शन सही है। कैसे पता लगाएंगे संपूरक का, ये क्या होता है, कोई रेखा होती है। ठीक है, और हम जानते हैं कि रेखा कितना कोण बनाती है, 180 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, रेखा अगर ऊपर 180 डिग्री बनाती है तो नीचे कितना बनाती है, यहाँ भी 180 बनाती है। और टोटल कोण कितना होता है, टोटल अगर पूरा घूम जाएगा तो 360 होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे पूछा गया संपूरक कोण पहले होते क्या हैं। तो देखो इस तरीके से हम कुछ बना देंगे, दो कोण कोई भी, यानी कि एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, दोनों मिलके कितना बनाते हैं, 180। ठीक है, यानी कि एक्स प्लस वाई मिलके बनाएंगे 180। तो इसमें होता क्या है, एक्स वाई का संपूरक होता है और वाई एक्स का संपूरक होता है, यानी कि एक्स वाई आपस में एक दूसरे के क्या हैं, संपूरक हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कौन से दो कोण मिलके 180 बना रहे हैं वो हमें चेक करना है। तो देखते हैं पहले वाला, क्या 25 और 65 दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 25 और 65 को जोड़ने पे आ जाएगा 5 5 10, हाथ में एक, 6 2 8 और एक 9 90। क्या 180 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो ये नहीं होगा। 101 और 69, सॉरी 101 एंड 79, इन दोनों को जोड़ के देखो, 9 और 1 10 का जीरो, हाथ में एक, 7 और 1 8। क्या 180 बन गया। तो बच्चों ये दोनों युग्म मिलके क्या बना रहे हैं, 180 बना रहे हैं। तो ये कैसे हैं, संपूरक युग्म है। अब अगला वाला भी एक बार चेक कर लो, 114 और 68 मिलके क्या बना रहे हैं, 8 और 4 12 का 2, हाथ में एक, 6 और 1 7 और 1 8। ठीक है, ये कितना बना रहे हैं, 182 बना रहे हैं। तो ये तो बच्चों गलत हो गया ना। ठीक है, ये तो होगा नहीं। तो इस तरीके से, क्योंकि 180 से ज़्यादा हो गया ना ये वाला, तो दोनों मिलके कितने बनाने चाहिए, 180, तो ये भी गलत हो गया। अब 51 और 39 को देखो, 9 और 1 10, हाथ में एक, 5 3 8 और एक 90, ये 90 बना रहे हैं, 180 तो बना नहीं रहे। तो हमारा उत्तर बच्चों कौन सा होगा, ये वाला होगा, बी नंबर। अगला कोण देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, एक्स का मान निकालना है। क्या दिया हुआ है, दो रेखाएं, दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा है, ये वाली। यहाँ पे 80 बन रहा है और पूछा है एक्स का मान कितना है। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि जब भी दो रेखा समांतर हो और एक तिर्यक रेखा हो तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है बच्चों। ठीक है, हम तो जानते हैं ना, अगर एक्स और ये वाई है तो ये दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, उस हिसाब से बच्चों एक्स का मान कितना हुआ, 80 हुआ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यदि त्रिभुज के कोण निम्न में से हो तो किन स्थितियों में त्रिभुज का बनना संभव है। अब बच्चों ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के कितने कोण होते हैं, 3, एक, ये 2 और ये 3, तो त्रिभुज के टोटल 3 कोण होते हैं। तो यहाँ पे पूछ तो 3 कोण मिलके कितना बनाता है, अगर ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो तीनों मिलके कितना बनाएंगे, एक्स वाई जेड मिलके 180 डिग्री बनाएंगे, बनाएंगे ना बच्चों। ठीक है, तो तीनों कोण का जो योग होगा वो 180 होगा। तो देखो यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन जो दिए हुए हैं, ठीक है, पहला नंबर देखो, 3 कोण दिए हुए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, क्या तीनों मिलके 180 बनाते हैं, चेक कर लो।
40 40 80 और 30 कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 110। ठीक है, तो ये तो बच्चों नहीं बना पाने, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अब देखो ये वाला 90 और 60, 150 150 और 30 कितने हो जाएंगे? 180। इन तीनों को जोड़ दोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा? 180 मिलेगा ना। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी के भी चेक कर लेते हैं। 90 और 20 मिलके कितना होगा बच्चों? 110। 110 और 80 मिलके 190 हो जाएगा। ये तो 180 से ज़्यादा हो गया, तो ये गलत है। अब देखो 60 और 50 मिलके कितने बन जाएंगे? 110। 110 और 80 ये भी बन जाएगा 190। 180 से ज़्यादा हो गया, तो ये भी गलत है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? बी हो गया। किसी त्रिभुज में कितने अधिक कोण हो सकते हैं? तो बच्चों ये त्रिभुज है, ठीक है। अधिक कोण का मतलब क्या होता है? कोई भी जो कोण है, कोई भी जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। इसे ही क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा का मतलब क्या हो सकता है? 91, 92 से लेके 179 तक कुछ भी हो सकता है जो कि 90 से बड़ा है। तो मान लो ये है, ऐसे मान के चलो ये 100 है, ठीक है, 90 से बड़ा है, अधिक कोण हो गया। ये वाला मान लो 60 है, और ये वाला कितना होगा फिर? 20 होगा, क्योंकि तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180। तो किसी भी त्रिभुज में ज़्यादा से ज़्यादा कितने अधिक कोण होंगे? एक ही हो पाएगा बच्चों। ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा ए। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं? तो बच्चों ये पूछा है कि कितने न्यून कोण हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये त्रिभुज है, ये पहला एंगल हो गया, पहला कोण, ये दूसरा कोण, और ये वाला तीसरा कोण। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है बच्चों, तो पूछा है कितने न्यून कोण होंगे। ठीक है, तो अगर मान लो ये 60 है, तो ये भी 60 है, तो ये भी 60 है। ठीक है, तो न्यून कोण होते हैं कि जो भी कोण होते हैं उनका मान क्या होता है? 90 से कम होता है। ठीक है, जीरो से बड़े, जीरो या जीरो से बड़े, और 89 तक। 89 भी 90 से छोटा है ना, इनके बीच में कुछ भी हो सकता है। 45 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये सभी न्यून कोण होंगे। तो किसी त्रिभुज में कितने न्यून कोण हो सकते हैं? तो देख लो यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? बी। या किस कंडीशन में होता है बच्चों? ठीक है, समत्रिभुज। ठीक है, तो जो समत्रिभुज होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, उस पर ये कंडीशन आती है। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की माप का योग तीसरी भुजा से क्या होगा? ठीक है, मान लो कोई एक त्रिभुज है, एक का दे देते 3, एक का दे देते 4, एक का दे देते 5। ठीक है, किसी दो भुजाओं का माप का योग, ठीक है, कोई भी दो भुजा है, इसको और इसको ले लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, यही बोला है, दो भुजाओं की माप का योग। तो ये क्या होना चाहिए? तीसरी भुजा कौन सी है हमारी? तीसरी भुजा ये है। तो 3 और 4 और 3 कितना होता है? 7। 7 और 5, इनमें बड़ा कौन है? 7 बड़ा है ना। ठीक है, यानी कि दो भुजाओं को जब हम जोड़ते हैं, दो भुजाओं की माप को जोड़ते हैं तो 7 आता है, और 7 तीसरी भुजा से क्या है? बड़ा है ना। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? अधिक। ठीक है बच्चों, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज है और उसकी लंबी भुजा को क्या कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? जिसका एक कोण कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये बन गया समचतुर्भुज। एक कोण कितना है? 90 डिग्री का है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 90। ठीक है, तो 90 के सामने वाली भुजा देखो, ये वाली भुजा, सामने वाली ये भुजा, इस भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? आधार। और इसको बच्चों लंब कहते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, किसी समबाहु त्रिभुज में, अभी बात हो रही थी समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। यानी कि ये भुजा, ये भुजा, तीन ही भुजा होती है। त्रिभुज है, त्रिभुज, यही है ना बच्चों। त्रि का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब होता है तीन। तीन भुजा होंगी और तीन कोण होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तीनों भुजा बराबर है।
अगर मान लो ये 6 है, ये 6 है, तो ये भी कितना होगा, 6 होगा। ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम ये कोई त्रिभुज बना लेते हैं, अगर ये मान लो 11 है तो ये भी 11 है, ये भी 11 है, सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है। तो इसका कोण बच्चों क्या होता है, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका कोण 60 होता है। उसके 3 कोण होते हैं और तीनों कोण की माप कितनी होती है, 60 की होती है। देखो ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों की संख्या कितनी होती है। समकोण त्रिभुज मतलब कि उसका एक कोण कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री का होगा। ठीक है। इस प्रकार से बन गया त्रिभुज, इसका एक कोण हो गया तुम्हारा 90 डिग्री का। ठीक है। एक कोण 90 हो गया तो बाकी बचे ये दोनों कोण। तो ये दोनों कोण बच्चों क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। ठीक है। ये x है और ये y है। x और y ये कैसे कोण होंगे, ये न्यून कोण होंगे बच्चों। ठीक है। तो कोणों की, न्यून कोणों की संख्या कितनी होगी, 2। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। ऐसा कोण ज्ञात करिए जो अपने पूरक के समान हो। पहला तो वो कोण क्या होगा, पूरक होगा, और अपने पूरक के क्या होगा, समान भी होगा। तो ऐसा कौन सा कोण है, तो देखो ये x है और ये कितना है, y। तो दोनों मिलके कितना बनाते हैं बच्चों, दोनों मिलके 90 बना रहे हैं। ठीक है। x और y क्या है, पूरक है एक दूसरे के। और दोनों कैसे होने, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दोनों कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। यानी x प्लस वाई बराबर 90 होना चाहिए और दोनों समान होने चाहिए। तो वो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी बच्चों, तो वो वही होगी कि दोनों कोण कितने कितने के होंगे, 45 45 के होंगे। ठीक है बच्चों। यानी x का मान भी कितना होगा, 45, और y का मान भी कितना होगा, 45। अब 45 और 45 को जोड़ो तो कितना होगा, 90 ही होगा। ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारा उत्तर हो गया। दूसरे तरीके से देखें तो इसको कैसे बनाएंगे वो भी देख लो। ठीक है। दो कोण है, ये x और ये y। पूछा गया है पूरक है और समान है, यानी कि x और y आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है। तो यहाँ पे x और y मिलके कितना बनाते हैं, 90 बनाते हैं, है ना। तो x और y बराबर क्या लिखोगे, 90। अब देखो x और y आपस में बराबर है ना, तो x की जगह हम y भी रख सकते हैं। तो x की जगह हम क्या रख देते हैं, यहाँ पे x की जगह हम y रख देते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर हैं, x बराबर y है, तो x की जगह हम y रख सकते हैं, और यहाँ y पहले से ही है। ठीक है। y और y मिलके बच्चों कितना हो जाएगा, y और y मिलके 2y हो जाएगा। ठीक है। 2y बराबर 90, यही है बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, y को निकालना है। तो जो 2 है ना उसको 90 के नीचे ले जाते हैं, तो y बराबर 90/2। तो ये कट गया तो कितना आया, 45 आया। ठीक है। तो देखो y का मान कितना आ गया, 45। अगर y 45 है तो x भी कितना होगा, 45 होगा, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है ना। ठीक है। अब देखो यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, ये दो समांतर रेखाएं होगी। ठीक है। और ये क्या होगी, कोई तिर्यक रेखा होगी। ठीक है बच्चों। इसको एक बार मैं फिर से बनाता हूँ। ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये एक तिर्यक रेखा है। ठीक है। तो क्या, तो यहाँ पे दिखा है कि क्या क्या बराबर होता है, चित्र के द्वारा बताएं। तो देखो पहला ये कोण बनेगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर बनेगा 4, यहाँ बनेगा 5, यहाँ बनेगा 6, 7 और ये 8, ये 3 है। तो बच्चों यहाँ पे पूछा है कि कौन कौन से कोण आपस में बराबर होंगे। तो देखो ये दो समांतर रेखाएं होगी, ये तिर्यक रेखा है। ठीक है बच्चों। तो अब जरा ध्यान दें कि यहाँ पे देखो ये वाला कोण कितना है, 2 है ना। ये 2 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। ठीक है। और एक किसके बराबर होगा, एक बराबर होगा 5 के। कुछ ऐसा ही है बच्चों। ठीक है। 2 किसके बराबर होगा, 6 के, और एक किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। ठीक है। उसी प्रकार से हम आगे बनाते हैं। अब देखो ये जो 4 है, यहाँ पे तुम देख सकते हो 4 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा।
ठीक है। और यहाँ पे जो 3 है वो किसके बराबर होगा, वो 7 के बराबर होगा। यानी कि 3 7 के बराबर है और 4 8 के बराबर है। ये तो जानते हो बच्चों, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो कोण 4 है ये किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। ये तो पढ़ा ही है तुमने, ठीक है। और अब जो बात आती है कि जो यहाँ पे 5 दिया हुआ है वो किसके, सॉरी ये 3 है, यहाँ पे जो 3 दिया हुआ है ये किसके बराबर होगा, ये 5 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। जो 3 है वो 5 के बराबर होगा, ऐसे चलता है, और 4 6 के बराबर होगा। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में देखो 13 नंबर में x का मान हमें ज्ञात करना है। तो x का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, देखो इस फिगर में देखो, अगर ये दो लाइन समांतर हो, ये तिर्यक रेखा हो, तो हम जानते हैं कि ये वाला जो कोण होता है वो इस कोण के बराबर होता है। यही होता है ना। अब देखो ये वाला कोण यहाँ पे कितना दिया है, 3x-2 बराबर होगा इस वाले कोण के 2x+5 के। ठीक है बच्चों, अब हम इसे क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे हल करते हैं, यहाँ पे देखो x वाला पद है और यहाँ भी x वाला पद है। लेकिन बच्चों यहाँ पे अब देखो 3 और 2 में बड़ा कौन सा है, 3 बड़ा है, ठीक है। तो ये वाले को हम किधर उठा के लेके आएंगे, इधर लेके आते हैं। इसके आगे प्लस है तो जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब दूसरा वाला पद देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 और यहाँ पे 5। यहाँ पे तो x नहीं है इन दोनों में। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को उठा के उधर लेके चल जाएंगे, ठीक है। तो देखो एक्चुअली में हमने करना क्या है, देखो x वाले को एक जगह ले आएंगे, ये बराबर का साइन है। इधर वाले कौन से आ जाएंगे, जिस पे x है वो इधर आ जाएगा, और जिस पे x नहीं है उसको हम इधर में लेके आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यही काम हमने यहाँ भी करना है। तो यहाँ पे देखो ये 2x उधर आ जाएगा, 3x तो इधर ही रहा, ये 2x जब इधर में आ जाएगा तो -2x हो जाएगा, बराबर का साइन। ये 2 वाला जो है वो उधर चल जाएगा, तो यहाँ माइनस से उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो 3x - 2x तो कितना हो जाएगा, 3x - 2x x होगा, यानी 3 में से 2 जाएगा तो एक ही बचेगा ना। और 5 और 2 कितने होते हैं, 7। तो x का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। एक बार और देख लो, जैसे 3x - 2 ये बराबर होगा 2x+5 के। अब देखो x वाले हम एक ही जगह ले जाते हैं, इधर में ये वाले को मैं इधर में ले जाता हूँ और ये वाले को मैं उधर में लेके चल जाता हूँ, ठीक है बच्चों। बस यही हमें करना है। तो 3x तो यहाँ पे था ही, ये 2x वाला इधर आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर। अब 2 को मैं उधर में ले जाता हूँ, इसके आगे माइनस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3x में से 2x चल जाएगा तो बचा x, और 5 और 2 कितने होते हैं, 7, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी त्रिभुज के 3 कोण इस अनुपात में दिए गए, 1:2:3 में दिए हैं, तो उस त्रिभुज के प्रत्येक कोण ज्ञात करिए। तो बच्चों कोई भी त्रिभुज है उसके 3 कोण होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों कोण किस पे दिए हैं, अनुपात में दिए हैं, 1:2:3 यही दिया है बच्चों। अब करना क्या है, देखो अगर ये अनुपात में है तो ये कोणों की असली वैल्यू है वो नहीं है। तो इसके लिए हम किसी x से क्या करते हैं, तीनों को गुना करते हैं। इससे गुना करेंगे 1 गुना x कितना होगा, x ही होगा। फिर 2 से करेंगे 2 गुना x कितना होगा, 2x होगा। फिर इस 3 को x से करेंगे तो कितना होगा, 3x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x ले लेते हैं, ये वाला 2x हम यहाँ पे ले लेते हैं, और 3x को यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 180 आना चाहिए बच्चों, आना चाहिए ना। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है, ठीक है। तो ये 3 कोण है, तीनों को हमने जोड़ दिया तो ये 180 के बराबर होगा। अब देखो इस x के आगे कुछ है, कुछ नहीं है, तो एक तो है ना, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ठीक है। 3 2 5 और 1 6, तो कितना आना चाहिए, 6x आना चाहिए। 6x बराबर
180। तो 6x बराबर कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर 6x बराबर 180 यही दिया गया है। अब देखो 6 इस x के साथ गुना में है, तो ये 6 180 के नीचे आ जाएगा। तो x बराबर 180 बटा 6। ठीक है, अब इसको तुम काट दो, 6 का 12, 6 तिया 18, 30 आएगा। तो x का वैल्यू बच्चों कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया 30। अब हमारे कोण किस अनुपात में थे, 1:2:3। तो हमने क्या किया था बच्चों, हमने x से गुना किया था, ये x, ये 2x और ये 3x। अब x का वैल्यू तो आ चुका है ना, तो x का वैल्यू बैठा देते हैं। कितना x का वैल्यू, 30। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, 30 बढ़ जाएगा। यहाँ 2 है और यहाँ पे x है तो x की जगह बैठा 30। यहाँ 3 है, यहाँ x की जगह क्या बैठेगा, 30 बैठेगा। अब बच्चों कर दो गुना, क्या करेंगे, ये तो 30 है तो 30 ही आ गया। 30 दूना कितना होता है, 60, और 30 तिया 90। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया बच्चों। पहला कोण 30, दूसरा कोण 60 और तीसरा कोण 90। अगला क्वेश्चन को देखो एक बार बच्चों। किसी समकोण त्रिभुज है तो इसका एक कोण कितना का होगा बच्चों, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं, ये तो 90 बन गया। 2 न्यून कोण होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो न्यून कोण कितने हैं, 4:2 है, 4:2 है। तो 2 न्यून कोण है, एक ये। तो इनको हम x से गुना कर देते हैं, जब भी अनुपात में हो तो हम x से गुना करते हैं। तो पहले वाले को x से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4x। दूसरे वाले को x के साथ गुना करोगे तो कितना आएगा, 2x। तो मान लो ये 4x है और ये 2x है। ठीक है, अब त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, देखो ये 4x है, ये 90 है और ये 2x है, 180 होता है ना। तो 4x प्लस 90 प्लस 2x कितना होना चाहिए बच्चों, 180 होना चाहिए। तीनों कोणों का जोड़, इसका, इसका और इसका, 180 होता है। ठीक है, तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, 4x प्लस 90, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, 2x था ना, प्लस 2x बराबर 180। तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब देखो समान पद कौन कौन से हैं इस पे, वो तुम्हें चुनना है। यहाँ पे देखो 4x, x वाला पद है ना, यहाँ भी x है। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। और 90 में देखो x है, नहीं है, यहाँ भी x नहीं है, तो 90 को हम उधर ले जाएंगे। तो 4x प्लस 2x, 90 उधर चल गया बच्चों, तो उसका साइन क्या हो गया, इधर प्लस था ना, उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है बच्चों, अब 4x और 2x कितना हो जाएगा, देखो 4 और 2 6 होते हैं, तो 6x आ गया। 180 में से 90 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 90 बचेगा बच्चों। अब 6 को क्या करेंगे, 90 के नीचे ले जाते हैं। ठीक है, तो 90 बटा 6 कर दो, 6 कम 6, 3 उधर गया, 5 के 30, 15। x का वैल्यू बच्चों कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोण कैसे थे, 4:2 के थे ना, 4:2 के रूप में थे, तो हमने x से गुना किया था, 4x और 2x। अब देखो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 15 है, तो x की जगह में क्या बैठा देंगे, हम 15 बैठा देंगे। यहाँ भी क्या बैठ गया, 15 बैठ गया। ठीक है, 15 चौके 60 और 15 दूना 30। तो ये दो हमारे न्यून कोण आ गए, यानी कि ये हमारा था समकोण त्रिभुज। ये 90 बन गया था, ये 60 आ गया है, और ये कितना आ गया है, 30। ठीक है बच्चों, ये हमारा उत्तर हो गया।